हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी वर्कशीट जो कि माह मार्च की है 2020-21 उसका पूरा हल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका पहला प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया है दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनके लिए हमें शुद्ध करके लिखना है। तो उत्तर में आ जाएगा व्यायाम, निर्भय, सामर्थ्य और अक्षर। तो यहाँ पर ये चारों आंसर हैं, इसका ये हो जाएगा। और निर्भय का यहाँ पर, और सामर्थ्य का सामर्थ्य, और निर्भय का अक्षर मतलब अभय का अक्षर। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसके लिए लिख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर दूसरा जिसमें दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर वाक्यांश है मन को रहने वाला, तो वो कहलाता है मनोहर। मन को हरने वाला मतलब मनोहर। फिर है दूसरा सत्य के लिए आग्रह, तो वो कहलाता है सत्याग्रह। फिर है जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय, अतुलनीय। फिर है अगला जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक एक शब्द लिख दिए गए हैं, आप इनके लिए नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 जिसमें दिया है बुंदेलखंड केसरी पाठ के आधार पर बताइए कि घोड़े को भले भाई की संज्ञा क्यों दी गई है। अपने घोड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होते देखा है, लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा बुंदेलखंड केसरी पाठ के आधार पर घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी जाती है क्योंकि घोड़े एक इंसान के बराबर होता है, उन्हें हम जैसे सिखाएंगे वह वैसे ही करते हैं। वर्तमान समय में हम घोड़ों का उपयोग कहीं आने जाने में, सामान ढोने में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी जान बचाने में हमारी सहायता करता है। अतः घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी गई है। इस उत्तर को आप लिख लेंगे। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर 4 जिसमें दिया है पद्मासन का चित्र बनाते हुए इससे होने वाले लाभ अपनी सहायक वचन पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए पद्मासन का चित्र बनाना है, फिर यहाँ पर लाभ दिखाए गए हैं तो इनके लिए भी आप लिख सकते हैं कि पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़े का लचीलापन बढ़ाता है। फिर है घुटनों और जांघों को अच्छा खिंचाव मिलता है। फिर इसके बाद आता है आपका एकाग्रता बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम आसन है। फिर है उसका अगला फायदा यह रक्त परिसंचरण में वृद्धि, पेट के अंगों और टखनों और पैरों को टोन करता है और कूल्हे को अधिक लचीला बनाता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ फायदे थे पद्मासन के, जिसके लिए आपने देखा। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5वां है जो कि है प्रोजेक्ट कार्य से, मतलब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, प्रोजेक्ट कार्य से नहीं है। तो इसका क्वेश्चन है कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख दुख के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए अपने कर्तव्य बताने, ठीक है, इसके नाते आप अपने कर्तव्य बताएं। तो यहाँ पर है हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकती है। ठीक है, एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा एक साथ और एक समान रहकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं यह सुख हमसे छिन ना जाए। ठीक है, और जब हम दुखों में भी होते हैं, इसलिए हमें हमेशा जब हम दुखों में नहीं होते हैं, ठीक है, तब भी हमारे लिए क्या दुख रहता है कि कहीं हमसे ये सुख छिन ना जाए। तो इसलिए हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। तो इस आंसर के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर है, आप नोट कर लेंगे। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां जिसमें दिया है महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन पाठ के आधार पर भारत से संबंध रखने वाले 5 व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है पता करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है भारत से संबंध रखने वाले निम्न व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ष 1913 में साहित्य के फील्ड में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। फिर है 2 नंबर में मदर टेरेसा, वर्ष 1996 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। फिर है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। इनके लिए क्या मतलब कि भारत रत्न पुरस्कार, मतलब भारत रत्न नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जिनके लिए दिया गया उनकी लिस्ट है। और फिर इसके बाद में आता है आपका डॉक्टर हरिगोविंद सिंह खुराना, तो इसको जो वर्ष 1968 में है, मतलब कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये किस फील्ड में हुआ था, जैव रसायन और अनुवांशिकी में। ठीक है, जैव रसायन और अनुवांशिकी में। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, जैव रसायन है। इसके बाद में आता है आपका अगला जिसको दिया गया है वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो इनको मिला था वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
तो इस प्रकार से इसका उत्तर था, आप लिख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका प्रोजेक्ट कार्य से लिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए खेलों के नाम लिखने हैं, खेल उपकरण की चित्र बनाइए, चिपकाइए और खेल के नियम बताने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न है, अपनी पसंद के खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों के नाम लिखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट का हल करना है या बनाना है तथा यह खेल आपको क्यों पसंद है, कम से कम 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अपने खेलों के नाम बता दिए गए हैं, जैसे कि पहले नंबर में क्रिकेट और खेल के उपकरण के चित्र बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, मतलब कि बॉल को बनाया गया है और बैट को बनाया गया है। फिर उसके बाद उस खेल के नियम लिखे गए हैं कि खिलाड़ी और अधिकारी पुरुषों की क्रिकेट में गेंद का वजन औसतन 155 ग्राम से 163 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ग्राम में है, वजन ग्राम होना चाहिए। और खिलाड़ी, एक क्रिकेट टीम में एक कप्तान सहित 11 खिलाड़ी शामिल होती हैं, ये दूसरा नियम है। फिर इसके बाद में क्रिकेट में एक घायल क्षेत्र रक्षक की जगह एक स्थानीय खिलाड़ी को भी लाया जा सकता है, तो ये तीसरा नियम था। फिर इसी तरह से आप दूसरा देखते हैं, यहाँ पर आपकी पसंद का है, तो मैंने लिखा फुटबॉल, तो फुटबॉल का यहाँ पर चित्र बना दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में इस खेल के प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होने चाहिए, ये नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस खेल के प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होने चाहिए और इस खेल में पॉइंट स्कोर करने के लिए विरोधी प्लेयर के गोल पोस्ट में बॉल पहुंचाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका नियम है। फिर आता है आपका दूसरा, उसी में मतलब कि खेल को पसंद करने के कारण। फिर उसके आगे आपके लिए दिया गया है खेल को पसंद करने के कारण लिखिए कोई 2। तो यहाँ पर पहला कारण है हमारे शरीर का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा होता है तथा सेहत से जुड़ी हुई कई दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा है मानसिक फायदा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानसिक फायदा में क्या आ जाएगा, जब हम बॉलिंग कैच थ्रो करते हैं तो आपकी मांसपेशियों को अच्छी तरह से मरम्मत होती है और वो मतलब मजबूत होती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, शब्द पहेली को दिए गए निर्देशों के आधार पर भरिए। तो यहाँ पर एक शब्द पहेली दी गई है, जिसके लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से भरा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कविताएं, पाठ की कवि का नाम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कविता, पाठ के कवि का नाम आ जाएगा नागार्जुन। तो इस प्रकार से लिख देंगे, बाएं से दाएं लिखना है आपके लिए। फिर इसी प्रकार से आता है 1 नंबर में गुस्से का भाव, तो ये ऊपर से नीचे लिखना था, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाराजगी, तो यहाँ पर नाराजगी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका मतलब कि युद्ध का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पर युद्ध का पर्यायवाची दूसरे नंबर में लिखना है, रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रण। फिर इसके बाद में आपका दूसरा नारी का विलोम शब्द होगा, तो वो हो जाएगा नर, तो ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, तो ऊपर से नीचे की ओर नर लिख दिया। फिर इसी प्रकार से फिर आता है क्षतिग्रस्त के लिए एक शब्द, क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द, तो यहाँ पर आ जाएगा हानि, तीसरे नंबर में लिखने हैं बाएं से दाएं, तो हानि आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है आपका रात्रि यानी रात का पर्यायवाची शब्द होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिन। रात्रि या रात्रि का पर्यायवाची लिखना है आपको, तो वो रात आएगी। ठीक है, रात्रि आ जाएगी, तो यहाँ पर आप रात्रि लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से आ जाएगा फिर आपका दूसरा क्षतिग्रस्त के लिए हो जाएगा जामुन के रंग वाला, तो वो हो जाता है बैगनी, तो यहाँ पर बैगनी लिख देंगे। फिर नील गगन शब्द में विशेषण होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नील। ठीक है, चौथे नंबर में नील लिख देती हैं। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, दिन नहीं लिखना है बल्कि रात्रि का पर्यायवाची लिखना है, जो कि होती है रात। ठीक है, रात या रात्रि और जो भी होता है उस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं दिन की बजाय। फिर इसके बाद में ये हमारा मतलब कि एंड होता है इस वीडियो का। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।